नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। और आज हम बात करेंगे इंदौर में गरबा पंडालों के एक विवादित मुद्दे पर, जो इस बार नवरात्रि के दौरान गर्मा गया है। गरबा के दौरान गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर हर साल बहस होती है, लेकिन इस बार बीजेपी नेता के बयान ने सियासी माहौल को और भी गर्म कर दिया है। इस विवाद के पीछे क्या है और अब यह मुद्दा किस दिशा में बढ़ रहा है, जानेंगे पूरी खबर में। इंदौर में नवरात्रि के समय हर साल बड़े पैमाने पर गरबा पंडालों का आयोजन होता है। हालांकि यह माता की भक्ति का प्रतीक होता है, लेकिन यहाँ राजनीति भी अपनी जगह बना लेती है। हर साल गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर विवाद उठते हैं और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ। बीजेपी के इंदौर जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा के एक बयान के बाद यह मामला तूल पकड़ रहा है। वर्मा ने सुझाव दिया कि गरबा पंडाल में एंट्री करने वालों को गौमूत्र पिलाया जाए। उन्होंने कहा, अगर कोई हिंदू होगा तो वह गौमूत्र पी लेगा और जो नहीं पिएगा उसकी पहचान हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने आधार कार्ड की एंट्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल आधार कार्ड से पहचान पक्की नहीं होती, इसलिए तिलक लगाना भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। नवरात्र में तो सभी से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी माता की शक्ति का पर्व है। टीकी चोटी रखना एक हमारी पहचान है, तो चंदन का तिलक लगाएं, टीका लगाएं नवरात्रि में पंडाल में प्रवेश से पूर्व। और साथ ही साथ गौ माता हमारी माता है, गोमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, ऐसा मैं गरबा आयोजकों से अनुरोध करूँ। आधार कार्ड तो देखिए, आधार कार्ड वगैरह सब ठीक है, एडिटिंग वगैरह हो जाती है ना, सब संभव है, पेपर है, एडिटिंग हो सकती है, लेकिन मेरा तो मानना है कि हमारी धर्म संस्कृति है, उसका पालन हो। गौ माता के मूत्र से हमें शक्ति मिलती है, पवित्रता आती है, तो गरबा पंडालों में ये होना चाहिए। वर्मा के इस बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने वर्मा के बयान की निंदा करते हुए कहा, गरबा सबका है और सबको एंट्री मिलनी चाहिए। यह बयान महज बीजेपी की टीआरपी बढ़ाने का प्रयास है। खंडेलवाल ने बीजेपी जिला अध्यक्ष को गौमूत्र की बोतल भेजकर उन्हें और उनकी पार्टी के नेताओं को इसे पीने की चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व या शहर नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व में जिस तरह टीआरपी को लेकर बयानबाजी की जाती है, उसको देखते हुए इंदौर के भी हमारे जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा ने जिस तरह की टीआरपी बटोरने के लिए बयानबाजी करी है। देश में देखें तो गिरिराज सिंह को देख लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लीजिए, तमाम नेता हैं जो टीआरपी के लिए बयानबाजी करते। चिंटू वर्मा ने बोला कि भाई जो भी गरबा पंडाल में प्रवेश करे पहले गौमूत्र का सेवन करे। तो कांग्रेस पार्टी ने कदम और आगे जाते हुए उनको गौमूत्र की बोतलें भेजी है कि वो गौमूत्र का सेवन खुद करें। उन्होंने आगे कहा, अगर बीजेपी नेता गौमूत्र को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं तो पहले वे खुद इसे पीकर दिखाएं और अपने सभी पार्टी नेताओं को भी इसके सेवन के लिए प्रेरित करें। मेरा भाई चिंटू वर्मा से निवेदन है कि वो क्या है, अभी शुरुआती दौर में अगर वो इस गौमूत्र निरंतर पीते रहेंगे तो उनका इलाज जल्दी हो जाएगा, इसलिए उनको गौमूत्र की बोतलें भेजी है, वो खुद भी पिए और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अतिथि गरबा पंडाल में आते हैं वो उनको भी सेवन कराएं, ताकि सबकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी। विवाद बढ़ने पर बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसी ने इस बयान का समर्थन किया और कहा कि गौमूत्र हिंदुओं के लिए सम्मान का प्रतीक है। जिन्हें इससे दिक्कत है वे गरबा में न आए। हमें लव जिहाद और विधर्मियों को रोकना है। हालांकि विवाद के बढ़ने के बाद चिंटू वर्मा ने अपने बयान से पलटी मारते हुए कहा कि उनकी व्यक्तिगत भावना थी और उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे बयान को नकारात्मक रूप में लिया गया और मैं किसी प्रकार की रोक टोक की बात नहीं कर रहा था। बहुत पवित्र भाव के साथ, बहुत पवित्र मन के साथ अपनी बहुत पवित्र बात को व्यक्त किया था, लेकिन उसको बहुत से लोगों ने, कांग्रेस ने एक विवाद का रूप दे दिया। मेरा ऐसा मानना है कि सबकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं रहती हैं और हमारा जो भारत देश है, सर्वधर्म समभाव वाला हमारा देश है। मेरे व्यक्तिगत विचार इसी प्रकार के ऐसे नहीं थे कि कहीं कोई अनिवार्यता हो या कहीं किसी की कोई रोका टाकी प्रतिबंध जैसा उसके अंदर कोई विचार नहीं था। बहुत पवित्र भाव था। हम सनातन संस्कृति के हैं और ऋषि मुनियों के समय से जो हमारी अनादिकाल से परंपराएं चली आ रही हैं, आज भी हम चीज़ों का पालन करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो मेरा व्यक्तिगत विचार था उसको किसी प्रकार के विवाद का रूप नहीं देना चाहिए। बहुत पवित्र विचार है, बहुत पवित्र मन के साथ हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विचार है।
इस विवाद के चलते इंदौर में गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये मुद्दा अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक बन गया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस विवाद का क्या परिणाम निकलता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या गरबा पंडालों में धार्मिक पहचान के आधार पर एंट्री तय की जानी चाहिए? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। यूबी न्यूज के साथ बने रहें। हम आपको आगे भी इस मामले की सभी ताजा खबरों से अपडेट रखते रहेंगे। धन्यवाद।